अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 99 स्टार्ट करेंगे। 2 हफ्ते के बाद अमेरिका वापस जाते हुए सालार ने सिकंदर उस्मान को अपने फ़ैसले के बारे में बताया था। वो खुश नहीं हुए थे। नहीं, बेवकूफ़ी की बात है ये। अमामा और बच्चों को यहाँ शिफ्ट करना, उन्होंने फौरी तौर पर कहा था, उनकी स्टडीज़ का हर्ज होगा। और यहाँ क्यों ला रहे हो उन्हें? तुम क्या बनती है? सालार ने उन्हें ये नहीं बताया था कि वो उनके लिए कर रहा था ये सब। बस पापा, वहाँ मुश्किल हो रहा है सब कुछ मैनेज करना माली तौर पर। उसने बाप से झूठ बोला और उन्हें ज़ेरे एहसान करना नहीं चाहता था। बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं वहाँ अखराजात। सेविंग बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ कुछ अरसा रहेंगे तो थोड़ा बहुत सेव कर लेंगे हम। उसने बेहद रवानी से सिकंदर उस्मान से कहा। लेकिन तुम तो कह रहे थे SIF बहुत कामयाब है, तुम्हारा पैकेज बहुत अच्छा है। वो कुछ मुतजस्सिस हुए। हाँ, वो तो बहुत अच्छा जा रहा है, उसके हवाले से मसाइल नहीं हैं मुझे, लेकिन बस सेविंग्स नहीं हो पा रही। फिर बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कुछ साल पाकिस्तान में रहें, अपनी वैल्यूज़ का पता हो, फिर ले जाऊँगा इन्हें। उसने अपने बहाने को कुछ इजाफी सहारे दिए। सिकंदर उस्मान अभी भी पूरी तरह कायल नहीं हुए थे। तुम अकेले कैसे रहोगे सालार? तुम्हारा अभी इलाज हो रहा है। बीवी बच्चों के बगैर वहाँ कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? वो अपनी तशवीश का इजहार कर रहे थे। मैं सोच रहा हूँ मेरे पास जो अकाउंट में कुछ रकम है वो तुम्हें दे दूँ, ताकि तुम्हें अगर कोई फाइनेंशियल मसला है तो। सालार ने उनकी बात काट दी। बस पापा, अब नहीं। उसने बाप का हाथ पकड़ लिया था। अब और कुछ नहीं। कितना करेंगे आप मेरे लिए? मुझे भी कुछ करने दें। एहसान नहीं कर सकता तो हक ही अदा करने दे मुझे। उसने अजीब बेबसी से बाप से कहा। मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। सालार ने एक बार फिर उनकी बात काटते हुए कहा। मुझे भी आपकी फिक्र रहती है पापा, इसलिए रखना चाहते हो उन सबको यहाँ? सिकंदर जैसे पूछ गए थे। आप जो चाहें समझ लें। मैं और तैयबा बिल्कुल ठीक हैं। पुराने मुलाजिम हैं हमारे पास, वफादार, सब ठीक है। तुम मेरी वजह से ये मत करो। वो अब भी तैयार नहीं थे। औलाद पर उन्होंने हमेशा एहसान किया था। एहसान लेने की आदत ही नहीं थी उन्हें, और वो भी उम्र के इस हिस्से में। बेहद ख्वाहिश होने के बावजूद, मजबूर होने के बावजूद, सिकंदर उस्मान औलाद को अपनी वजह से तकलीफ़ में नहीं डालना चाहते थे। मैं वैसे भी सोचता हूँ फैक्ट्री जाया करूँ कभी कभार। काम मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है, इसलिए ज़्यादा भूलने लगा हूँ मैं। वो अपने अल्जाइमर की शक्ल बदल रहे थे। तुम्हारे बीवी और बच्चों को तुम्हारे पास रहना चाहिए सालार। तुम ज़बरदस्ती उन्हें यहाँ मत रखो, मेरे और तैयबा के लिए बस। उन्होंने जैसे सालार को समझाने की कोशिश की। ज़बरदस्ती नहीं रख रहा पापा, उनकी मर्ज़ी से ही रख रहा हूँ। और यहाँ आकर हमेशा खुश होते हैं वो सब, अब भी खुश होंगे। उसने बाप को तसल्ली दी थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था बाप का तजुर्बा कितना दुरुस्त होने वाला था। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। पाकिस्तान शिफ्ट होने की सबसे ज़्यादा मुखालफत हुमायूं सिकंदर की तरफ से आई थी, और ये मुखालफत सिर्फ सालार के लिए ही नहीं, अमामा के लिए भी खुलाफ़ तवक्को थी। वो पाकिस्तान जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दादा के साथ उसकी बनती भी बहुत थी, और वो दादी का लाडला भी था। पाकिस्तान में उसे बड़ी अट्रैक्शन दिखती थी, और अब यकपैक मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान जाकर रहने से सबसे ज़्यादा एतराज़ात उसे ही थे। बेटा, दादा और दादी बूढ़े हो गए हैं। तुमने देखा, वो बीमार भी थे, उन्हें केयर की ज़रूरत है। अम्मा ने उसे समझाने की कोशिश की थी।
ان کے پاس سرونٹس ہیں، وہ ان کا اچھی طرح خیال رکھ سکتے ہیں۔ وہ بالکل قائل ہوئے بغیر بولا۔ سرونٹ ان کی اچھی کیئر نہیں کر سکتے، امامہ نے جواباً کہا۔ آپ انہیں اولڈ ہوم بھیج دیں۔ وہ اس معاشرے کا بچہ تھا، اسی معاشرے کا بے رحم لیکن عملی حل بتا رہا تھا۔ کل کو ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو تم ہمیں بھی اولڈ ہوم میں بھیج دو گے؟ امامہ نے کچھ ناخوش ہوتے ہوئے اس سے کہا۔ آپ انہیں یہاں لے آئیں۔ حمین نے ماں کی خفگی کو محسوس کیا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتے، وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے، امامہ نے اس سے کہا۔ پھر ہم بھی اپنا گھر کیوں چھوڑیں؟ میں اپنا اسکول کیوں چھوڑوں؟ وہ دنیا کے 10 ذہین ترین دماغوں میں سے ایک تھا۔ غلط بات نہیں کہہ رہا تھا، ریشنلی بات کر رہا تھا۔ دماغ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، وہ عقل سے سوچتا ہے، دل سے نہیں۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے حمین، کرائے کا ہے۔ ہم صرف یہاں رہ رہے ہیں، اور جب ہم سب پاکستان چلے جائیں گے تو بابا اور جبرائیل اس گھر کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہیں اتنے بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جبرائیل ویسے بھی یونیورسٹی میں ہیں، تمہارے بابا نیو یارک شفٹ ہونا چاہتے ہیں، امامہ اسے کہتی چلی گئی۔ جبرائیل پاکستان نہیں جائے گا؟ حمین نے پوچھا۔ نہیں، تمہارے بابا اسے اس لیے پاکستان بھیجنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ یونیورسٹی میں ہیں، اس کی اسٹڈیز متاثر ہوں گی، امامہ نے اسے سمجھایا۔ میری بھی تو ہوں گی، مجھے بھی تو ہر سال MIT جانا ہے، میں کیسے جاؤں گا؟ وہ خفا ہوا تھا اور بے چین بھی، اسے اپنا سمر پروگرام خطرے میں پڑتا دکھا تھا۔ تم ابھی سکول میں ہو، جبرائیل یونیورسٹی میں ہے، اور پاکستان میں بہت اچھے سکولز ہیں، تم کور کر لو گے سب کچھ۔ جبرائیل نہیں کر سکے گا، اسے آگے میڈیسن پڑھنی ہے، امامہ اسے لاجک دینے کی کوشش کر رہی تھی جو حمین کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھی۔ دیٹس ناٹ فیئر ممی، حمین نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر جبرائیل پاکستان نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، مجھے MIT جانا ہے۔ وہ واضح طور پر بغاوت کر رہا تھا۔ تم مت جاؤ، میں، انایا اور رئیسہ چلے جاتے ہیں، تم یہاں رہنا اپنے بابا کے پاس۔ امامہ نے یکدم اس سے بحث کرنا بند کر دیا تھا۔ یہ تمہارے بابا کا حکم ہے اور ہم سب اس کو مانیں گے۔ تم ڈس اوبے کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، میں مجبور نہیں کروں گی، امامہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ دنیا کے وہ دو بہترین دماغ ایک دوسرے کے بالمقابل آ گئے تھے۔ تم پاکستان نہیں جانا چاہتے حمین؟ اس رات سالار نے حمین کو بٹھا کر پوچھا تھا۔ امامہ نے اسے ڈنر سے کچھ دیر پہلے اس کے انکار کے بارے میں بتایا تھا۔ نہیں، حمین نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور کوئی بھی نہیں جانا چاہتا، اس نے مزید تبصرہ کیا۔ میں کسی اور کی نہیں، صرف تمہاری بات کر رہا ہوں، سالار نے اسے ٹوک دیا۔ حمین سر جھکائے چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وجہ؟ سالار نے اسی انداز میں کہا۔ بہت ساری ہیں، اس نے بے حد مستحکم انداز میں باپ کو جواب دیا۔ کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، باقی سب بہانے ہوتے ہیں، اس لیے تم صرف وجہ بتاؤ، بہانے نہیں۔ سالار نے اپنے 11 سالہ بیٹے کے ذخیرہ الفاظ کی ہوا نکالتے ہوئے کہا۔ حمین اس میٹنگ کے لیے پہلے سے تیار تھا اور وجوہات کو جمع کرنے پر بھی اچھا خاصا وقت صرف کر چکا تھا۔ باپ نے جیسے انگلی سے پکڑ کر دوبارہ زیروں پر کھڑا کر دیا تھا۔ میں پاکستان میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، حمین نے بالآخر وہ ایک وجہ تلاش کر کے پیش کی۔ اگر تم کانگو میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہو تو پاکستان میں بھی ہو جاؤ گے، افریقہ سے زیادہ برا نہیں ہے پاکستان، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تب میں چھوٹا تھا، حمین نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ تم اب بھی چھوٹے ہی ہو،
सालार ने बात काटी। लेकिन मैं बड़ा हो रहा हूँ, हुमैन ने जैसे एतराज़ किया। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तुम्हारे लिए कम से कम 50 साल। सालार ने बेहद संजीदगी से उसे टीज़ किया। वो बाप को देख कर रह गया। आई एम सीरियस बाबा, उसने सालार की बात से महफूज हुए बगैर कहा। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। इट्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर मम्मी इधर। वो किसी बड़े की तरह बाप के फैसले पर तबसरा कर रहा था। सालार खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। मुझे यहाँ तालीम हासिल करनी है। मैं वहाँ हॉलीडेज़ पर तो जा सकता हूँ, हमेशा के लिए नहीं। वो बिल्कुल अमरीकी अंदाज में बेहद साफ गोई से बात कर रहा था कि वो क्या कर सकता था और क्या नहीं। चंद सालों की बात है हुमैन, इसके बाद तुम भी इस काबिल हो जाओगे कि अमेरिका में वापस आकर कहीं भी पढ़ सको। सालार ने उसकी बात के जवाब में कहा। वो 11 साल का बच्चा बाप को बेहद मुदल्लिल दलाइल देने की कोशिश कर रहा था। चंद साल से बहुत फ़र्क पड़ता है, 1 साल से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, उसने सालार के जवाब में कहा। तो तुम ये कुर्बानी नहीं दोगे? सालार ने इस बार बात बदली। जिब्राइल भी तो दे सकता है कुर्बानी, आप भी तो दे सकते हैं, मैं ही क्यों? उसने जवाबन उसी अंदाज में कहा। दुनिया के बड़े बड़े इदारों के बराबर होके उनके सामने बैठकर उनसे फाइनेंशियल डील्स करना और बात थी। उनके सवालात और एतराज़ात के अंबार को समेटना आसान काम था। अपने 11 साल के बेटे को इस बात पर कायल करना ज़्यादा मुश्किल था कि वो कुर्बानी क्यों दे जो उसका भाई नहीं दे रहा था, उसका बाप भी नहीं दे रहा था। फिर वो क्यों? और इस क्यों का जवाब फार्मूलों और इक्वेशंस में नहीं मिलता था, सिर्फ उन इखलाकी इक़दार में मिलता था जिनसे उसने अपनी औलाद की तरबियत की थी। लेकिन इसके बावजूद उसकी औलाद उसे ये सवाल कर रही थी। तुम जानते हो तुम्हारे दादा को अल्जाइमर है, वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें ज़रूरत है कि कोई उनके पास हो। तुमसे उन्हें ज़्यादा मोहब्बत है, इसलिए मैं चाहता था तुम उनके पास रहो। सालार ने जैसे वो जवाब ढूंढना शुरू किए जिनसे वो उसे समझा पाता। वैसे भी जब तुम्हारी मम्मी अनाया और रईसा के साथ यहाँ से चली जाएंगी तो तुम यहाँ किसके पास रहोगे? घर में तुम्हारी देखभाल के लिए कोई नहीं होगा। सालार ने कहना शुरू किया। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, हुमैन ने बाप की बात ख़त्म होने पर कहा था। मैं इतना छोटा नहीं हूँ बाबा, मैं अकेला रह सकता हूँ। आप मुझे बोर्डिंग में भी रख सकते हैं या फिर मैं किसी रिलेटिव के पास भी रह सकता हूँ। उसने सालार के सामने एक के बाद एक सॉल्यूशन रखना शुरू किया। उनमें से एक भी ऑप्शन मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। तुम्हें सबके साथ पाकिस्तान जाना है, सालार ने दो टोक अंदाज में उससे कहा। आप मुझ में और जिब्राइल में फ़र्क क्यों करते हैं बाबा? उसके अगले जुमले ने सालार का दिमाग घुमा कर रख दिया था। उसने अपने 11 साला बेटे का चेहरा देखा जिसने ज़िंदगी में पहली बार उससे ऐसा सवाल या ऐसी शिकायत की थी। फ़र्क? तुम इस फ़र्क को डिफ़ाइन कर सकते हो? सालार पहले से भी ज़्यादा संजीदा हो गया था। वो समझता था उसे 5 मिनट लगने वाले थे ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझाने में। अब जैसे ये एक पिंडोरा बॉक्स ही खुलने लगा था। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।